हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कि कल आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं, यानी 25 नवंबर को जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट के एग्जाम होंगे, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगी, मैंने आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। पर वहां पे हम लोग सारा क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक आज इसी वीडियो में मैं आपको सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा डिस्कस करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। यहां से हमारा क्लासेस जो है स्टार्ट होगी। यहां से मैं आपको 4 से या 5 क्वेश्चन होगी आप लोगों का इस ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग। आशा करते हैं कि सारा क्वेश्चन यहीं से टपक जाएगा। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था सब क्या समझते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं ना, याद रखिएगा, ये सिर्फ ब्लूप्रिंट के एग्जाम के लिए नहीं है, फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना सोचिए कि फाइनल एग्जाम से मुझे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं। ब्लूप्रिंट में जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। और बात रही आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न में अब एक न्यूज चल रहा है ना, बिल्कुल आप लोग उसमें आप लोग अभी फिलहाल के लिए ध्यान ना दें। जो भी चीज होगी, जैसे आप लोगों का सिर्फ अपडेट दिया गया है कि ऐसा हो सकता है, और पूरा स्टूडेंट जो है ना एकदम इतना परेशान हो गया, हमको लगता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन पे चला गया है। ऐसा मत कीजिए। कोई भी अपडेट आएगी ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी जग बोर्ड के वेबसाइट में, मैं प्रॉमिस करता हूं सबसे पहले मैं लेटेस्ट अपडेट, वो भी 100% मोहर के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने तरफ से नहीं बताता हूं, मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर जो कनेक्टेड में है वही हमें प्रोवाइड करते हैं, तब जाके मैं कई बार बोल चुका हूं कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर पाता हूं। मेरा इतना ताकत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जब उनके कांटेक्ट में रहता हूं तो जो भी अपडेट होती है सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैं कॉलिंग में पूछता हूं और वो बताते हैं, और सारा चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो बिल्कुल अफवाह वीडियो पे आप लोग ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाकर अलग अलग वीडियो देख रहे। एक यूट्यूब चैनल तो ऐसा थंबनेल ऊपर में लिखा है कि अब नहीं होगा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न, तो क्या होगा सब्जेक्टिव का प्रश्न। तमाशा बना कर रख दिया है, कसम से बोल रहे हैं। ऐसा ना ध्यान दें आप लोग, ठीक है। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप लोग खास करके पढ़ाई पर ध्यान दें। सिलेबस चेंज हो, एग्जाम पैटर्न चेंज हो, कुछ भी हो, मेरे पढ़ाई पे कभी भी दाग नहीं आना चाहिए। दाग मतलब समझे, मेरे पढ़ाई में कभी भी आंच नहीं आना चाहिए। बस पढ़ रहे, जिस रेगुलर से, जिस रफ्तार से मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं उसी रफ्तार से अभी भी पढ़ूंगा। सिलेबस चेंज होगी तो अपनी जगह पे होगा, पैटर्न चेंज होगा तो अपनी जगह पर मैं रोंद के निकल जाऊंगा, मेरी गारंटी है। तो बस इस तरह से आपको खुद को बनाना होगा, और इसके लिए आपका छोटा सा भाई खड़ा है हमेशा आप लोगों के लिए, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? महलवाड़ी व्यवस्था को 1833 में लॉर्ड विलियम बैटिंग, बहुत बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि आपका जो महलवाड़ी व्यवस्था है ये किसके द्वारा लागू किया गया, तो बताएंगे सर लॉर्ड विलियम बैटिंग। कॉर्नवालिस द्वारा रैतवाड़ी व्यवस्था जो मैंने बताया था आप लोगों को पिछला वीडियो में, तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है 1833 में लागू किया गया था, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने लागू किया था। लेकिन यह आइडिया मार्टिन उठाया था, याद रखिए इसका आइडिया जो था ये मार्टिन उठाता था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू किया गया था, जिससे कर की दर 60% रखा गया था, यानी जो भी उपज होगी उसका 60% जो है अंग्रेज ले लेते थे। ये आप लोग बोलते थे महलवाड़ी व्यवस्था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था, बताएंगे लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगी बिल्कुल आप लोग टेंशन ना ले। और मैं बात कर रहा था, आप लोग बिल्कुल अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब आती है झूम खेती किसे कहते हैं, यानी झूम खेती से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों में कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप लोग जियोग्राफी लिए हैं तो इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। अब बोलते हैं जैसे झूम खेती का मतलब झूम झूम कर जो करते हैं, बिल्कुल गलत है। कहां पे करते हैं, कैसे करते हैं, इस बात को पता होना बहुत जरूरी है ना। चलिए समझिए, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। ये आज की कृषि नहीं है, आदिम, यानी जब हमारे पृथ्वी का विकास हो रही थी उस समय से ये कृषि किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं समझिए, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। यानी जहां पे हम लोग कृषि करेंगे, जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कृषि करेंगे, तो यहाँ पे जो भी जंगल, झूड़ जंगल, जो भी पेड़ पौधे होंगे, इसको हम लोग काट के सबसे पहले साफ कर देंगे। क्या कर देंगे? साफ कर दिए, साफ कर दिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हल, लकड़ी का हल मतलब जो हम लोग हल की जुताई करते हैं ना, खेत में धान रोपते हैं, से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। और हम लोग वहां पे क्या करते थे, पूरे जंगल झाड़ को साफ करके और उसके बाद वहां पे बीज बोए जाते थे। हल से जो है, हल से पहले हल चलाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे बीज बोए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है,
इस भूमि पर खेती की जाती है। जब तक भूमि पर आपका जो ये उर्वरता है ना, उर्वरता जो हम लोग बोलते हैं भूमि को, पौधे को काफी ज्यादा स्ट्रांग प्रदान करती है, वही है आपका उर्वरता अधिक रहती है। इस भूमि पर खेती की जाती है। कहाँ पे? झूम खेती पे। झारखंड में झूम खेती को बुरुक कहा जाता है, क्रूबा कहा जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में किस कृषि को क्रूब कृषि कहा जाता है? झूम खेती को। याद रखिएगा। सबसे पहले कैसे याद रखना है कि झूम खेती, याद रखिए झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। यह इसमें सबसे पहले कृषि करने से पहले इसमें पेड़ पौधे की पूरी की तरह कटाई की जाती है। इसके बाद पुराने उपकरणों का जैसे हल का प्रयोग करके इसमें बीज बोए जाते हैं और बीज में काफी ज्यादा क्या होती है? उर्वरता होती है, जिस कारण से यहाँ पे पेड़ निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ दिन के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे फसल उग जाते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इस स्थान को छोड़ दिए हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं झूम खेती। आशा करते हैं कि आपके माइंड में सेटअप हो गई है। अगर हो गई ना तो एक बार कमेंट करें कि सर झूम खेती मुझे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट बोलते हैं जो घूम घूम कर खेती करते हैं उससे हम लोग झूम खेती बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ना सोचे, ठीक है? इतना आसान नहीं है। संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? जो संथाल विद्रोह है इससे हम लोग क्या समझते हैं? संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल विद्रोह कब हुआ था और फाइनल में टपकेगा, फाइनल में टपकेगा। याद रखिएगा 1855 को याद रखना है। 1855 से 1856 तक हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू था, जो दोनों भाई थे। सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, याद रखिएगा। अंग्रेज सरकार जबरन झारखंड के छोटा नागपुर जिले में इन किसानों की जमीन हड़प रहे थे। जो अंग्रेज लोग जब भारत हम लोगों को गुलाम बना कर रखा था उस समय झारखंड की एक जगह है छोटा नागपुर, जहां पे आप लोग भी होंगे छोटा नागपुर से। तो छोटा नागपुर के एक ऐसा जिला था जहां पे किसानों से उनके जमीन को हड़प लेने की प्रथा चलाई थी। कौन? तो बताएंगे सर अंग्रेज लोग। निर्दोष आदिवासी की हत्या कर रहे थे और जो बिल्कुल एकदम सीधा साधा जो व्यक्ति था, आदिवासी जो लोग थे, उसको हत्या कर रहे थे अंग्रेज लोग। क्या कर रहे थे? हत्या कर रहे थे अंग्रेज लोग। इसलिए सिद्धू और कान्हू ने आदिवासी को लेकर अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसलिए सिद्धू कान्हू को दिल पे रहम नहीं आया कि ऐसा व्यक्तियों को मार दिया जा रहा है जो बिल्कुल एकदम गरीब इंसान है, जो बिल्कुल सीधा साधा है। ऐसे इंसान को भी अंग्रेज मार दिए जा रहे सिर्फ और सिर्फ उनकी जमीन के लिए। तो सिद्धू कान्हू ने सोचा कुछ आंदोलन चलाया जाए। इसी आंदोलन को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा क्या? तो बोलेंगे सर संथाल विद्रोह। आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस विद्रोह को हम संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, पढ़ाई पर ध्यान दे। फिर आप लोगों को आगे की बारी जब आएगी ना, जब आप लोग जॉब करेंगे, क्या दिन हो गए मेरे लाल, जब अपने पैसा अपने हाथों से पैसा कमा कर अपने मम्मी के पापा के हाथ में पैसा थमाएंगे, क्या दिन होगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन वही होता है मेरे लाल, जब एक लड़का हो या लड़की, जब वो काम करने के बाद, वर्क करने के बाद अपने मम्मी पापा के हाथ में पैसा थमाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पल मम्मी पापा के अलावा किसी का नहीं होता। एक खुशी ये होता है और दूसरा खुशी जब बच्चा बॉर्न होती है, जब बच्चा जन्म लेते हैं, तब मम्मी पापा का ये फीलिंग होता है। याद रखिएगा अपने मम्मी पापा के जो हैप्पी है ना, किसी ड्रीम गर्ल के पीछे कभी भी अपने ड्रीम को, अपने मम्मी पापा के ड्रीम को चौपट ना करें। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के दो लाभ एवं हानि बताए। मेरा बात को बुरा तो नहीं लगता ना जी आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है ना कि सर जो मन में आता बोलते जाते? नहीं मेरे लाल, मैं रियलिटी में बताता हूँ। ऐसे स्टूडेंट है, आप में से नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो एक ड्रीम गर्ल के पीछे अपने माँ बाप के ड्रीम को कुचल कर चले जाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें। अस्थायी बंदोबस्त के दो लाभ, पहले हम लोग प्रॉफिट देखते क्या है। अस्थायी बंदोबस्त, याद रखें, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई थी। अस्थायी बंदोबस्त जब सरकार थे, कौन? अंग्रेज लोग थे, उनका आय जो है निश्चिट हो गया था। पॉइंट 2, बार बार कर वसूलने से सरकार को छुटकारा मिल गया। और बार बार जो है ना घर घर जाकर सरकार जो है अंग्रेज लोग कर टैक्स लेते थे, लेकिन उसको आप इस व्यवस्था से, अस्थायी बंदोबस्त से क्या होगी? अस्थायी बंदोबस्त से उसका टैक्स लेना का छुटकारा मिल गया और टैक्स लोग खुद आकर जमा करते थे। पॉइंट नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की हानि क्या? अब इसमें हानि क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, भूमि कर निश्चित हो गई थी। भूमि कर मतलब भूमि का टैक्स, जमीन का टैक्स निश्चित हो गए थे, जिसको चुकाने में किसानों की जमीन तक बिक चुकी थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त को किसानों के हित में रखकर नहीं बनाया गया था, जिसके कारण किसानों की दैनिक स्थिति हो गई थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार ने किसी उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। और अस्थायी बंदोबस्त जब हो गई थी, सरकार को जब इनकम आने लगा था, तो वो किसानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनका तो था कि मेरा मेरा तो सैलरी आएगा ही आएगा, मैं किसानों पर ध्यान दूं और ना दूं। ठीक है, ये था हम लोगों का अस्थायी बंदोबस्त।
आते अगला प्रश्न पे कि सूर्यास्त कानून क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है, सूर्यास्त कानून क्या है। खास करके जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो खास करके ध्यान देंगे। फसल अच्छी हो या खराब, फसल जब हम लोग धान रोपते हैं या गेहूं रोपते हैं, कुछ भी रोपते हैं, फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। यानी किसी भी जमीन को मैंने याद रखी, किसी भी जमीन को मैंने खरीदा मतलब मैंने किसी भी जमीन को लीज पर लिया और उसको बताया कि अगर हम यहाँ पे फसल लगाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी फसल होगी मैं आप लोगों को इसका 10% का प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं फसल लगाया हूँ, 10% फसल अच्छा हुई है, इसका 10% मैंने 2000 याद रखिए 2024 में मैंने दे दिया। अब जब बात आती है 2025 में, तो यहाँ पे मैं जब फसल रोपा तो फसल में कोई भी हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि इसने कहा कि आपका फसल हो या ना हो मुझे 10% देना होगा। जब इसको मैं 10% दे रहा हूं तो ये मेरा घर का 10% है। ये एक सूर्यास्त कानून समझ में आ रहा है। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। फसल हो या ना हो मेरे जेब में पैसा आना चाहिए, मैंने जो आपको पहले बता चुका हूं। इस कानून के अनुसार निश्चित तिथि को सूर्य डूबने तक भुगतान हो जाना चाहिए। और ये कानून बनाया गया कि जिस दिन डेट दिए हैं आपका, जिस दिन मैंने आपको डे बताया है, जिस दिन आपको मैं डे बताया हूं, उस दिन सूर्य डूबने से पहले पहले मेरे जेब में पैसा आना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को मार दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो जमींदार को नीलाम किया जाता था। जमीन जो होती है, जिम्मेदारी को जो होती है, जो किसान की जो जमीन होती थी उस जमीन को नीलाम कर दिया जाता था और कहते थे कि आपको नहीं मिलने वाला है, आप किसी और किसान को मिलेगी ये जमीन। इस प्रकार जमींदार को जमीन से हाथ धोना पड़ा था और इस तरह से जो जमींदार लोग थे उसको किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा था। आशा करते हैं कि जो भी मैंने 2-4 क्वेश्चन बताया हूं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं, आप लोग अगर आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाल क्लासेस के आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड करेंगे ये कोर्स नजर आएगी, इस कोर्स को आप लोग जल्दी से बाय करें। यहाँ पे आप लोगों को 2 टर्म में एग्जाम होगी। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों को जो एग्जाम होगी 2 टर्म में होगा। एक होगा आप लोगों का टर्म 1 और एक होगा आप लोगों का टर्म 2। टर्म 1 में आप लोगों का फुली जो है एमसीक्यू होगी, टर्म 2 हम लोगों का फुली सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोगों का मैं सिलेबस जैसे कंप्लीट होगी मैं आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किया हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। टर्म 1 का ये सिलेक्टेड सेट है, जैसे ये आप लोगों का सेट नंबर 2 है जियोग्राफी का। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5-5 सेट मिलेगी। कितना? एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट मिलेगी और एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा और टोटल इसमें आपको एक सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और आशा रहेगी पूरा 100% तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन पूरा उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन इसी से भिड़ जाएगी, क्योंकि इस सेट को बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे टीचर जो है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं। सारा क्वेश्चन आशा करते हैं यहीं से आपके टपकेगी, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे कि हिस्ट्री में कैसा होता है तो आप हिस्ट्री में ये क्वेश्चन देखिए। पहले इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, आंसर जब आप नीचे जाएंगे ना तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। देखिए आंसर भी दिया हुआ है। इससे क्या हो सकता है ना कि आप अपने जो आपका IQ लेवल है टेस्ट का मतलब जो चीज आप याद कर रहे हैं वो भूल रहे हैं या नहीं, तो आप टेस्ट लगाकर आप यहाँ पे आंसर को मैच कर सकते हैं। तो क्या आपको पता चलेगा ना कि हम लोगों का 40 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ये आप लोगों का था जो मैंने आपको बताया किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। ये हम लोगों का हिस्ट्री का 5 सेट है और अब जो सारा सेट जो है ना अपलोड कर दिया गया ऑलरेडी। जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो वो जाकर देख सकते हैं। ये हम लोगों का क्या है, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरह से सेलेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लेना और जल्दी से जाएं, लेट ना करें, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ चुका है और आप लोगों को पता है कि क्या क्या जैकबोर्ड ने आप लोगों का रिलीज कर रहा है, उस पर आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो जल्दी से जाएं और लेट ना करें, इस कोर्स को बाय करें और जहां पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आंसर की चाहते हैं क्लास 12 का ब्लूप्रिंट का 25 नवंबर का, तो बिल्कुल इस वीडियो के बाद आप लोग अगला वीडियो में कमेंट करें इस वीडियो में कि सर हम लोग के आंसर की भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ें।